अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप खुशहाल और आबाद होंगे और अल्लाह पाक से दुआ है कि हम सबको खुशहाल और आबाद रखे, मुसीबतों परेशानियों गमों बीमारियों से महफूज रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ मैं अपना व्लॉग शुरू करती हूँ और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और नए आने वाली मेरी वीडियो को लाइक करें तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो जैसे आप देख रहे हैं व्यूवर्स, मैं हलवा पूड़ी बना रही हूँ और क्यों बना रही हूँ ये भी आपको पता होगा, क्योंकि ईद है, बकरा ईद है, तो उसके लिए फिर नाश्ता तैयार हो रहा है। तो फिर मैंने कहा चले अब नाश्ता रेडी हो रहा है तो यही आपके साथ शेयर करती हूँ। नाश्ता तैयार करते करते आपके साथ ईद मुबारक भी कह दूं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अपने व्यूवर्स के साथ ईद मुबारक के बगैर तो ईद मेरी कंप्लीट नहीं होगी। तो मेरी तरफ से आप सब को, जितने भी मेरी वीडियो देखने वाले हैं, सबको ईद मुबारक हो। क्योंकि ये मीठी ईद तो है नहीं, बकरे की ईद है, गोश्त की ईद है। तो आपको पता है यहाँ पे कुर्बानी करना खासा मुश्किल होता है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि ईद के सेकंड डे कुर्बानी करेंगे। तो फिर मेरे बच्चों की ख्वाहिश थी कि हलवा पूड़ी बनाए मामा, मेरा बेटा बहुत लाइक करता है। तो मैंने कहा चले नाश्ते में ये बना लेते हैं और दोपहर को फिर मैंने बिरयानी सोची वो बनाऊंगी और मीठी कबाब बनाऊंगी। और ये देखें जी, मेरा हलवा पूड़ी रेडी हो गया है, साथ अचार है और मेरी बेटी अचार के साथ खाती है, उसे बहुत मज़ा आता है। और मेरा बेटा जो है सिर्फ चने का सालन पसंद करता है हलवा पूड़ी के साथ, और हलवा जो है मेरे हस्बैंड पसंद करते हैं। तो इसलिए सबकी पसंद की चीज़ें मैंने टेबल पर लगा दी हैं और वेट कर रही हूँ। बस मेरे हस्बैंड आने वाले हैं, मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड, क्योंकि वो नमाज़ पढ़ने गए हैं ईद की। तो मैंने कहा उनके आने से पहले पहले मैं नाश्ता रेडी करके टेबल पे लगा दूँ। तो अब उसका वेट कर रही हूँ उनका। जैसे वो आएंगे तो हम अपना नाश्ता स्टार्ट कर लेंगे। तो मैंने कहा चलें आपके साथ शेयर कर दूँ खाने से पहले। और मैंने ये गुलाब जामुन भी बनाए थे, क्योंकि ये भी मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। तो मैं मस्ट जब भी कोई ऐसा फंक्शन होता है वो तो मैं बनाती हूँ गुलाब जामुन ज़रूर। तो वीवर्स, एक आपसे और रिक्वेस्ट करनी थी और माजरत मैंने कर रही थी, बल्कि कि मैं तकरीबन 2 हफ्ते के बाद ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ। उसकी वजह यह है कि गर्मी बहुत है, जिसकी वजह से मैं बहुत बीमार रही हूँ। मेरा ब्लड प्रेशर बहुत अप मतलब लो हो रहा था, कभी अप हो जाता था। तो वो उसकी वजह से गर्मी इतनी शदीद थी ना कि यकीन करें बहुत तबीयत ख़राब हुई। और गला भी अभी भी आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा। तो जिसकी वजह से ना मैं कोई अपने वीडियोस को फॉलो कर सकी, ना मैं ये अपलोड कर सकी। ये भी बड़ी मुश्किल से मेरी बेटी थोड़ी थोड़ी वीडियो बनाती रही है ईद के दिनों में। तो अब आके कुछ तो मेरी तबीयत बेहतर हुई है। तो मैंने सोचा कि अब आपके साथ मैं शेयर करूं और अपना मादरत भी कर लूं, क्योंकि बीमार बंदे हैं तो इसलिए बीमारी तो हर मतलब अचानक आ जाती है, किसको बता के तो आती नहीं है। तो बहुत बहुत ज़्यादा सॉरी आपके साथ कि मैं ज़्यादा अपने जो दूसरों की भी वीडियो को फॉलो नहीं कर सकी, जिनके मैं कमेंट्स नहीं कर सकी। देखी तो मैंने है लेकिन मैं कमेंट्स नहीं कर सकी, इसलिए मैं उनसे माजरत करती हूँ। इंशाल्लाह अब मैं उनकी वीडियो के साथ कमेंट्स भी ज़रूर करूँगी। बीमार होने की वजह यह है कि व्यूअर्स इतनी गर्मी थी ना कि मैं आपको पहले भी अक्सर अपनी वीडियो में बताती हूँ कि हमने इधर शिफ्टिंग की है रांच में अपनी बच्चों की पढ़ाई की वजह से। तो हम जिस शहर में शागलविन में रहते थे वो बहुत ही अच्छा इलाका, पहाड़ी इलाका था और बहुत ठंडा इलाका था। तो वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ठंड होती थी, गर्मियों में भी 2 दिन गर्मी पड़ी और पूरा हफ्ता बारिशों में, और इतना अच्छा मौसम रहता था। और इधर इतनी गर्मी पड़ी है कि बस हालत गायर हो गई है। और फिर बीमार बंदे हैं, क्योंकि आपको पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि मेरा लंग का ऑपरेट हुआ हुआ है, राइट साइड से कट ऑफ है। और फिर उसकी वजह से जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो फिर वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं। लेकिन फिर भी बड़ी तबीयत ख़राब होने के बावजूद मैंने बच्चों के लिए खाना बनाया, इसलिए कि मैं ये चाहती थी कि हम अपनों से दूर, गैरों में इतनी दूर रहते हैं तो बच्चों को ना फ़ील हो, तो यहाँ पे अकेलापन उन्हें महसूस ना हो। तो मैंने कोशिश करके मेडिसिन खा के बच्चों के लिए खाना बनाया। मैंने कहा नहीं, बच्चों के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए ताकि बच्चे अकेला ये ऐसे ना महसूस करें। तो व्यूअर्स, मैं दोपहर को ये बिरयानी बना रही थी, तो बिरयानी का कौरमा मैंने रात को ही रेडी करके रख दिया था ताकि मुझे ज़्यादा इतनी स्ट्रगल ना करनी पड़े। तो ये मैंने कौरमा अब दोबारा फ्रिज से निकाला, इसे ताज़ा दम किया है, हरी मिर्चें डाली हैं, थोड़ा सा पुदीना डाला है फ्रेश, और क्या कहते हैं वो, ये आलू बुखारा डाला है।
تو اب इसको थोड़ा सा जो ताज़ा दम होगा, गर्म होगा, तो फिर जैसे चावल बॉयल होंगे तो मैं इसको दम लगा दूँगी। क्योंकि फिर बीमार बंदे हैं तो कोशिश ये होती है कि मैनेज कर लें। तो मेरी यही कोशिश होती है कि एक दिन पहले, यानी कि सुबह अगर फंक्शन है, जैसे कल सुबह ईद थी, तो मैंने एक दिन पहले, यानी जिस दिन हज था उस दिन मैंने ये कौरमा रेडी कर लिया और चने का सालन भी बना लिया, और आटा भी जो पूड़ी का गूँथ के मैंने फ्रिज में रख दिया। तो कौरमा भी मैंने फ्रिज में रख दिया, फ्रीज़ नहीं किया। तो मैंने कल सुबह आराम से मैंने उठ के हलवा बनाया और पूड़ियाँ बनाई, और हलवे को गर्म, और हलवा फ्रेश था, और क्या कहते हैं, चनों को गर्म किया और बच्चों को नाश्ता करा दिया। और फिर इसी तरह मैंने कौरमे को गर्म किया और ये बिरयानी चावल बनाए, बॉयल किए, और फिर मैंने इनको दम लगा दिया। अब ये देखें जी, मेरी बिरयानी बिल्कुल रेडी है दम के लिए। अब मैं इसको दम लगा दूँगी, क्योंकि बच्चे कह रहे हैं बार बार कि मम्मा भूख लगी है, जल्द से खाना रेडी करें। तो मैंने जल्दी से नमाज़ पढ़ी ज़ोहर की, और उसके बाद फिर मैंने बिरयानी फटफट रेडी की उनकी। और ये वीवर कबाब थे, मुठी कबाब मैंने बनाए थे, ये मेरी बेटी को बहुत पसंद है। तो ये मैंने ऑलरेडी पहले से बना के रखे हुए थे, एक दफ़ा बनाए थे तो बहुत ज़्यादा मुझसे बन गए, तो मैंने ये 15-20 उठा के रख दिए। तो अब मैंने इसको निकाला है, और ये बिल्कुल रेडी थे, फ्रीज थे। मैंने टमाटर, हरी मिर्च का पेस्ट बनाया, और इसमें हल्का सा है नीचे पैंदे में डाल के इसकी पेस्ट बना के, जैसे पानी ज़रा सेक हुआ है तो मैंने इसको दम लगा दिया कबाबों का। अब ये बिल्कुल रेडी हैं। तो बस इतनी देर तक मेरे बच्चों ने भी नमाज़ पढ़ ली, तो फिर मैंने खाना टेबल पे लगा दिया। तो ये मैंने तरबूज भी काटा, क्योंकि व्यूअर्स मैं मेडिसिन जब तबीयत ख़राब होती है तो मुझे खानी पड़ती है ज़्यादा, तो वो मेरा ना बहुत दिल घबराता है और दिल करता है कोई ठंडी मीठी चीज़, रत वाली चीज़ खाऊं। तो मैंने ये भी फिर काट के साथ ही रख लिया, और मैंने कहा कि चलो जब जैसे बिरयानी खा के थोड़ी सी प्याज का एहसास होता है ना, तो फिर मैं उस वक्त ये तरबूज और चेरी खाऊं। तो फिर ये तो फिर जैसे खाना खाया, फिर तो शाम का टाइम हो रहा था तकरीबन, क्योंकि हलवा पूड़ी हैवी था तो बच्चों ने थोड़ा सा लेट खाया। तो 5-6 बज रहे थे खाना खा के, फिर बच्चों ने थोड़ा सा रेस्ट किया। तो ईद का पहला दिन तो गुजर गया। शाम को फिर मैंने बच्चों से पूछा कुछ खा लें, तो बच्चों ने कहा बस आप हमें बिरयानी दे दो, हमने और कुछ नहीं लेना। साथ रायता बनाया था, इंडियन सैलड जिसको हम कहते हैं, तो वो बनाया, तो बच्चों ने खाया, खूब एंजॉय किया, और बड़ा मज़ा आया। ईद का पहला दिन गुजर गया। अब ईद का अगला दिन शुरू हो रहा था, तो अगले दिन मेरे हस्बैंड ने बोला कि मैं मतलब 2 बजे ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं कुर्बानी करने चला जाऊंगा, क्योंकि वो ज़रा दूर थी कुर्बानी, ज़रा मतलब एक गांव में जाना पड़ता, तो ख़ासा सफ़र था। जहाँ पहले रह के आए हैं शागलविल में, उससे आगे एक गांव था, तो ख़ासा सफ़र था। तो रात को आते होते उन्हें काफ़ी टाइम लग गया, तकरीबन 9 बजे वो वापस आए कुर्बानी लेकर। तभी बस ये तो फर्स्ट डे है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो अल्लाह ताला खैर खैरियत रखे, अल्लाह ताला सबको अपनी घरों में खुश खरा रखे, आबाद रखे, और सबको तौफीक दे कि वो कुर्बानी करे। तो हालांकि यहाँ कुर्बानी करना बड़ा स्ट्रगल होता है, और बड़ी दूर से लानी पड़ती है, और बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन मेरे हस्बैंड मस्ट करते हैं, कहते हैं कि बच्चों को पता चलना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि अगर तौफीक है तो ज़रूर करें। एक विवध कुर्बानी हमने यहाँ की और दो पाकिस्तान में की। तो एक मेरी मदर इन लॉ की, एक फादर इन लॉ की, और एक मेरे हस्बैंड के नाम की थी। अल्लाह ताला कबूल करे, और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सबको ये तौफीक दे, क्योंकि बड़ी खुशी होती है, अच्छा लगता है कुर्बानी का गोश्त करने से। तो लेकिन फिर ये जो कुर्बानी का गोश्त मैं नहीं बिल्कुल ही पका रही, ये मेरे हस्बैंड मुझे पहले बकरा ला के दिया था 3 हफ्ते पहले ईद से। तो ये मैं उसकी मैंने पहले तैयारी करके रखी थी, तो मैंने टिक्के का गोश्त निकाल के रख लिया। तो मैंने फिर वही मैं आपको बता रही थी कि जिस दिन हज था उस दिन मैंने इसको मसाला लगा के रख दिया था। तो ये ईद का दूसरा दिन है। तो मेरे बेटे को ये टिक्के बहुत पसंद है, मटन टिक्का। तो फिर मैंने ये ईद के दूसरे दिन दोपहर को बनाया, और क्योंकि मेरी बेटी की फ्रेंड है वो आई हुई थी, ईद के दूसरे दिन सारा दिन वो रही, वो उसने खाना भी खाया इधर, और मेहंदी भी लगवाई। तो मैंने कहा चलें, क्योंकि मेरी बिरयानी भी पड़ी हुई थी और मीठी कबाब भी पड़े हुए थे, तो मुझे ज़्यादा खाने की मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि वो मेरी हाथ की बिरयानी बहुत लाइक करती है। तो मैंने कहा चलें फिर मैं साथ टिक्के बना लेती हूँ, एक और डिश बन जाएगी। तो वो इस तरह फिर हमने मिलके खाना खाया। तो मेरा बेटा तो बहुत बेचैनी से इंतज़ार कर रहा था कि जब मामा ये टिक्के बनाए तो मैं खाऊं। उसने कहा मैं बिरयानी नहीं खाऊंगा, मैं सिर्फ टिक्के खाऊंगा और इसके साथ रोटी खाऊंगा। उसका दिल कर रहा था कि मामा नान बना दे। तो मैंने उससे सॉरी किया, मैंने कहा बेटा आपको पता है मेरी तबीयत नहीं ठीक, ज़्यादा मुझसे आगे आगे नहीं खड़ा हुआ जा रहा।
तो उसने कहा कोई मसला नहीं मामा, आप मुझे ना इसके साथ रोटी बना दें। तो ये बार यकीन करें इतने मज़े के टिक्के बने थे। ये मैरान का गोश्त होता है, तो मैं निकाल लेती हूँ और उसकी बोटियाँ बना के ना पैकेट बना के रख देती हूँ। जब फिर मेरे बेटे की डिमांड होती है तो मैं फिर इसको निकालती हूँ, मसाला लगा के एक दिन 1 नाइट इसको फ्रिज में रखती हूँ, फिर अगले दिन बना देती हूँ। तो इतना टेस्टी बनते हैं। तो मेरे पास तो वो कोयले वाली गिट्टी नहीं है, तो व्यूअर्स मैं तो इसको इसी तरह गैस के ऊपर बनाती हूँ और यकीन करें बहुत अच्छे, बहुत टेस्टी होते हैं। बाद लोग कहते हैं जी इसे गैस की स्मेल आती है, तो हमें तो कोई स्मेल नहीं आती। अगर आती हुई होती तो कभी दोबारा ना बनाते, लेकिन बहुत टेस्टफुल बनते हैं। तो ये देखें जी रेडी हो गया। मेरे तो फिर दिल कर रहा अब देख के कि मैं खाऊं, अब तो मैं खा नहीं सकती। तो मैंने कहा चले आपके साथ शेयर करूं। ये एक प्लेट मैंने बना के अपने बेटे को दी। माशाल्लाह वो इसका बहुत शौकीन है, तो उसको जितना ज़्यादा दो वो उसे थोड़े ही लगते हैं। और एक प्लेट मैंने अपनी बेटी को बना के दी ताकि वो अपनी फ्रेंड के साथ खाए। तो उसको भी खाना दिया, और क्योंकि मुझे ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी, क्योंकि बिरयानी वगैरह सारा कुछ घर था, और साथ मैंने टिक्के बना के दिए और फिर उन्होंने खाए और उसे बहुत पसंद है। बस आपको मैं क्या बताऊँ, उसने बड़ी तारीफ़ की। हालांकि वो मिर्ची नहीं खाती, लेकिन उसने बड़े शौक़ से खाए। तो ईद के तीसरा दिन है ये व्यूअर। तो मैं ईद के तीसरे दिन फिर गोश्त बनाया, काटा, सबको तकसीम किया। तो ये मेरी एक फ्रेंड है, तो उनके घर शाम को मैं गई, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी, वो इसरार कर रही थी कि आप मस्ट आना। तो मैं तो कह रही थी कि मेरी तबीयत नहीं ठीक, मैं बच्चों के हाथ भिजवा दूँगी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं आप ज़रूर आइएगा। लेकिन मैंने उसको बहुत मना किया कि आपको इस तरह दुख ना करना, वो भी मेरी तरह बेचारी ऐसे ही हैं, बीमार रहती हैं। लेकिन वो उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट नहीं मानी। उन्होंने कहा नहीं, अब जो भी हो सकेगा मैं ज़रूर थोड़ा बहुत अरेंज करूँगी। तो मैंने कहा आप ना करना, हम बस पानी वगैरह पी लेंगे, इतनी गर्मी में ज़्यादा खाया पिया नहीं जाता। लेकिन उन्होंने भी बस फिर भी कुछ ना कुछ अरेंज कर लिया। तो मैंने कहा चले आपके साथ ये भी शेयर कर दूँ। तो ये व्यूअर्स मेरी ईद का सारी तफसील है जो मैंने आपके साथ शेयर की। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, अपनी खुशियाँ जो ज़िंदगी में हैं वो वसूल करे और सेहतयाबी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारे, क्योंकि सेहत के ना होना तो व्यूअर्स ज़िंदगी का कोई मज़ा नहीं है। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।